समंदर की मुकम्मल गहराई को आज तक कोई नहीं जान सका। इस पुरस्कार तारीखी में क्या कुछ समाया हुआ है, किसी को आज तक मुकम्मल नहीं पता, क्योंकि ये समंदर बहुत कुछ अपनी तारीखी में मौजूद रखता है जिसको जानना अभी तक नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि माहिरीन अभी तक बहुत कम ही इस समंदर की मखलूक़ात के बारे में जान पाए हैं। और वो हादसा जो तारीखी में समंदर में हो चुके हैं माजी के अंदर, वो क्या कुछ लेकर समंदर में डूबे हैं, इसके बारे में भी अभी तक माहिरीन को कुछ ख़ास मालूमात नहीं है, क्योंकि समंदर आज तक एक पहेली बना हुआ है। और ऐसा लगता है कि शायद माहिरीन आज भी समंदर को खोजने में नाकाम दिखते हैं। तो चलिए आज हम समंदर की कुछ ऐसे हादसात और ऐसी मखलूक़ात के बारे में बात करेंगे जिनको माहिरीन ने दरियाफ्त किया, जाना और उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि ये वाक़यात ऐसे हैं कि इनको जानकर आपको भी बहुत हैरत होगी। ये हमारी दुनिया जितनी हैरत और पुरस्कारियत से भरी हुई है, इससे भी कई ज़्यादा हैरत और पुरस्कारियत इस समंदर में छुपी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटलीटियम की, जिसने 1984 में दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में डाल दिया था। जी हाँ, वो साल था जब पहली बार इंसानी बस्ती समंदर में दरियाफ्त की गई, जो सतह समंदर से 33 फीट नीचे मौजूद थी। इस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि समंदर के नीचे पूरी बस्ती मौजूद होगी, और जब माहिरीन की टीम ने इसको देखा तो वो हैरत में रह गए। इस बस्ती की दरियाफ्त ने साइंसदानों की दुनिया में एक हलचल सी मचा दी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, मजीद खुदाई की गई तो 10 फीट तक गहराई के बाद जो कुछ सामने आया वो मजीद हैरान कुन था। वो इंसानी ढांचे, जानवरों के ढांचे और घरों की बुनियादें, बड़े बड़े पत्थर भी मिले। ना सिर्फ यहाँ की पुरानी बुनियादी तहजीब का ये सब हिस्सा थे, बल्कि ये जाहिर भी करते थे कि ये बस्ती किसी सुनामी का शिकार होकर इस गहरे समंदर में चली गई। यहाँ से मिलने वाले पत्थर भी काफी दिलचस्प थे। इन पत्थरों को खास तरीके से जोड़ा गया था, जो इस कदीम तहजीब की महारत का सबूत थे। ये पत्थर पानी की निशानदही के लिए इस्तेमाल होते थे, और इनकी तरतीब ने साइंसदानों को ये समझने में मदद दी कि इस दौर के लोग पानी की रसाई के लिए किस कदर जदीद तरीका इस्तेमाल करते थे। इस बस्ती की बाकियात की तहकीक से मालूम हुआ कि बस्ती 6300 से 6900 कब्ल मसीह की है। वहाँ मिलने वाले इंसानी ढांचों का जब जायजा लिया गया तो ये मालूम हुआ कि ये ढांचे एक कदीम एटॉमिक वायरस का शिकार थे, जो तकरीबन 3000 साल पुराने हैं। इसके अलावा 2019 की वो रात साइंसदानों के लिए यादगार बन गई जब समंदर की गहराइयों में एक हैरत अंगेज दरियाफ्त सामने आई। समंदर की तारीखी में और खामोशी में जब माहिरीन ने अपने जदीद वाटर ड्रोन्स को समंदर की तह में भेजा तो इन्हें एक कदीम और नामालूम जहाज नजर आया, जिसकी लंबाई तकरीबन 140 फीट थी, और ये किसी पुरस्कार माजी का राज लिए समंदर की गहराइयों में दफन था। सबसे हैरान कुन बात ये थी कि इस जहाज के डूबने का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। तारीख के औराक जब खंगाले गए तो जहाज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसके डूबने के वक्त या इसके मालिक की कोई भी मालूमात थी ही नहीं। और सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके साथ मजीद 4000 जहाज उसी के इर्द गिर्द डूबे हुए मिले। ऐसा मालूम होता था कि शायद कोई जहाज का कब्रिस्तान हो। वैसे कुछ अरसा पहले बरतानिया के माहिरीन को इंग्लैंड के जुनूबी साहिली पट्टी के करीब एक कदीम ढांचा मिला, जो किसी अजीब व गरीब समंदरी मखलूक का लगता था। जब इसका जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि ये 150 मिलियन साल पुराने एक नायाब समंदरी ड्रैगन की बाकियात है। ये ड्रैगन नुमा मखलूक, जिसे HQ सार की नायाब नस्ल जाना जाता था, समंदर के सबसे बड़े शिकारियों में से एक थी। इसकी लंबी रीढ़ की हड्डी, बड़े बड़े जबड़े और ताकतवर दांतों ने इसे समंदर की ताकतवर और शिकारी मखलूक बनाकर रखा हुआ था। जब इसका लचकदार जिस्म और तेज तैरती दुम इसे निहायत तेज रफ्तारी से हरकत करने की सलाहियत में
मदद फराहम करती थी और शायद ये मखलूक अपने दौर में समंदर की गहराइयों में राज करती थी। ये दरियाफ्त एक हैरत अंगेज थी उस माजी की जब खुश्की पर न सिर्फ बल्कि समंदर की तह में भी बेओकामत मखलूकात रहा करती थी जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इसके अलावा सन 2000 में बहरा रूम की तह से एक हैरत अंगेज दरियाफ्त सामने आई जब मिस्री शहर दोबारा दुनिया के सामने आया जो तकरीबन 1200 साल पहले समंदर में डूब चुका था। ये शहर मिस्र का अहम तिजारती मरकज था जहाँ पर दुनिया भर के ताजिर आते जाते थे। जब माहिरीन ने इस डूबे हुए शहर का मुआयना किया तो इनके सामने हैरतों का एक जहां खुल गया था। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के मुजस्समे दरियाफ्त हुए जिसमें मिस्री देवताओं की शबीह नजर आती। शहर की गहराइयों में सोने के सिक्के भी मिले और कीमती अशिया भी जो पानी के अंदर महफूज रही। शहर की बाकियात में बर्तन, सिक्के और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजें शामिल थी। शहर में मुकद्दस मकामात यानी उनके मंदिर भी दरियाफ्त हुए। इनसे मालूम हुआ कि ये शहर मजहबी सरगर्मियों का मरकज भी था। वैसे 2004 में सऊदी अरब में तेल की खुदाई के दौरान हैरान कुन दरियाफ्त ने दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया जब खुदाई के दौरान एक बेओकामत इंसानी ढांचा दरियाफ्त हुआ जिसकी जिसामत एक पूरी इमारत के बराबर थी और ये इतनी बड़ी इंसानी बॉडी का ढांचा था जिससे हमें ये मालूम होता है कि कुरान के अंदर जिस कौम का जिक्र है जो कि बेओकामत और बहुत ताकतवर थी यानी कि कौम आद और समूद, उसकी बाकियात शायद इसी की गवाही देती थी। वैसे इसकी दरियाफ्त के बाद सऊदी हुकूमत ने फौरी इसको सील कर दिया और इस जगह पर अवाम और माहिरीन की रसाई बंद कर दी। इसी तरह 2014 में स्वीडन के साइंसदानों ने एक ऐसी हैरान कुन दरियाफ्त की माहिरीन को वर्ता हैरत में डाल दिया और इसने अजीब व गरीब दुनिया के दरवाजे खोल दिए जहां साइंसदानों को एक गार नुमा जगह मिली जिसमें एक पुरस्कार बांधल मिला और ये समंदर की गहराइयों में एक गार में रखा हुआ था। इस बांधल ने साइंसदानों को हैरत और तवज्जो अपनी जानिब कर ली। जब इस बांधल को एहतियात से खोला गया तो इसके अंदर से ऐसी चीजें निकली जो ना सिर्फ हैरान कुन थी बल्कि इस बात का सबूत भी थी कि ये जगह हजारों साल पहले किसी इंसानी आबादी का हिस्सा रही होंगी। बांधल के अंदर से जानवरों की हड्डियां, सींग और हड्डियों से बने हुए छोटे हथियार बरामद हुए जो एक कदीम और पुरस्कार तहजीब की निशानदही करते थे। इन चीज़ों की तहकीक से पता चला कि ये अशिया तकरीबन 11,000 साल पुरानी थी जो इंसानी तारीख के इब्तिदाई दौर की। इसके अलावा इसमें एक कदीम मार्क्स भी मिला जो मजहबी या समाजी रस्मात में इस्तेमाल होता होगा। इसके अलावा इसमें से कुछ अजीब व गरीब मुजस्समे भी मिले जो मुख्तलिफ जानवरों और इंसानों पर थे। इन मुजस्समों की बनावट ने ये बात को जाहिर किया कि ये फन में माहिर थे और इस बांधल में से एक अजीब व गरीब और दिलचस्प चीज जो बरामद हुई वो थी एक तहरीरी तख्ती जो कि एक गैर मारूफ जबान में लिखी गई थी जिसे मुकम्मल तौर पर समझा नहीं गया और ये आज भी मौजूद है और इसके अंदर से मजीद ज़ेवरात और हथियार भी मिले जो बहुत पेचीदा मालूमात की तरफ इशारा करते दिखाई देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नई मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का मौका मिल सके। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।